हेलो स्टूडेंट्स जैसे कि आप सभी को पता है लास्ट लेक्चर हमने जो लिया था वो हमारा आधा हुआ था। हम चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स की एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जो इंग्लिश मीडियम, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इंग्लिश मीडियम की जो टेक्स्ट बुक होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी डाइजेस्ट मटेरियल वगैरह होते हैं वो सभी इसी से कॉपी होते हैं और पूरा मटेरियल उसमें नहीं होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की जो टेक्स्ट बुक है उसी से ज़्यादा कंटेंट ले रहा हूँ, यहाँ पर जो सारी चीज़ें ले रहा हूँ उसी का ट्रांसलेशन है और इजी उर्दू लैंग्वेज में मैंने ये ट्रांसलेशन बनाया हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए और उसका जो सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं वो भी हम बहुत ही बखूबी सॉल्यूशन बना रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा था एक्सरसाइज जो पहला एमसीक्यू था वो क्लास जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था। अभी दूसरा एमसीक्यू हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसका भी थोड़ा बेसिक पार्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका बताया था, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, जो जो चीज़ें दी हुई है उसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग। एक जर्रा जिसकी कमियत 1 किलोग्राम है, देखो जो जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना उसको ख्याल रखिएगा, कमियत दी हुई है। आगे बोला है 1.2 मीटर लंबे धागे से बंधा हुआ है, यानी उसके अंदर धागे की लंबाई दी हुई है 1.2 मीटर। और क्या दिया हुआ है, और ये कशिश शक्ल की हाजिरी में, यानी जी है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में उमूदी दायरा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, उमूदी दायरा दायरवी हरकत कर रहा है। जर्रे की कम से कम रफ्तार 5 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर v यानी कम से कम रफ्तार दी हुई है। तो अब अपने को क्या बोला है, दर्ज झैल बयानात पर गौर करें। देखिए दो बयानात हैं, P है और Q है। तो P और Q में आपको जो दो बयानात दिए हैं इसमें से पूछ रहा है कि P और Q में कौन सही है। उसके लिए ऑप्शंस भी दिए हुए हैं यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जिसमें बता रहा है सिर्फ बयान P सही है, सिर्फ बयान Q सही है, दोनों बयान सही है, दोनों गलत है। हेलो स्टूडेंट, तौसीफ सर की साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तौसीफ सर का एक यूट्यूब चैनल है जो उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए है, जिसमें आपने कई वीडियोस देखे हैं। ये चैनल खास तौर पर क्लास 8, 9, 10 और 11, 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। तौसीफ सर का एक ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है जिसका नाम भी तौसीफ सर है। इस ऐप में एक खास कोर्स बनाया गया है जिसमें फिजिक्स के साथ साथ आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपको हर चैप्टर के डाइजेस्ट नोट्स भी मिलेंगे। ज्यादा मालूमात के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर क्या है, इसको मैंने अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले वाले समझ लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार बोल रहा है कितनी है, 5√5, और उसके आगे क्या बोल रहा है, जो दो तनाव है उनके बीच में, यानी कौन सा तनाव मैक्सिमम, यहाँ पे हम देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तनाव और कम से कम तनाव, इन दोनों तनाव का फ़र्क जो है वो कितना बोल रहा है, 60 न्यूटन। तो ये अपने को दिया हुआ है। अब हमें क्या है, ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, गिवन डेटा की हेल्प से दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से देखिए, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैं इस तरीके से डिटेल में बता रहा हूँ। वैसे तो हम डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे, लेकिन हम इसका डिटेल सॉल्यूशन बनाएंगे। मास यानी कमियत जर्रे की दी हुई है कितनी, कमियत जो है हमारे पास जिसको हम m से जाहिर कर रहे हैं वो दिया है 1, और कमियत का SI इकाई भी दिया हुआ है SI kg। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, धागे की लंबाई। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझो, दायरा जो सर्कल बन रहा है, दायरा बन रहा है वो किस तरीके का है, दायरा जो है वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल ओमोदी। देखो दो तरीके के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है उफ़क़ी जिसे हम कहते हैं, और एक होता है वर्टिकल खड़ा उमूदी। साइकिल का चक्का जिस तरीके से घूमता है वो है उमूदी। पंखा जिस तरीके से घूमता है, घर का जो अपना छत का पंखा जो होता है वो जिस तरीके से घूमता है वो होता है उफ़क़ी यानी हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है, एक पत्थर है, मतलब मान लीजिए पत्थर है, पत्थर को आपने धागे से बांधा, धागे से बांधकर आप उसको घुमा रहे हैं, तो कैसे घूमेगा, इस तरीके से, ऐसे घुमा रहे हैं हम एक्चुअली इसको। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो सर्कल जो बनेगा यहाँ पर, दायरा जो बनेगा वो क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने बोला कि दायरा का जो मरकज़ है वो यहाँ पर है, ओके। और हम कह रहे हैं कि ये जो है दायरा जो है, अब यहाँ पर जो पत्थर को हमने जो धागे से बांधा है वो लंबाई दी हुई ही है, उसको रेडियस में मान लेता हूँ इसका, ओके। रेडियस इतना दिया हुआ है और उसके बाद में वो जो है ना, ये जो दिया हुआ था उसको मैं r मान लेता हूँ, ठीक है। r बराबर अपने को लंबाई कितनी दी थी, 1.2 मीटर, ओके। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है कि जो दायरा है वो इस तरीके से सर्कुलर, अब ऐसे भी कह सकते हैं हम, ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है, कैसे लिख सकते हैं। चलो मान लो कि हम इस तरीके से घुमा रहे हैं या ऐसे घुमा रहे हैं, चलेगा। तो मैं कह देता हूँ कि दायरा जो है वो इस तरीके से कुछ बन रहा है, ओके, ऐसे दायरा बन रहा है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पर जब इस तरीके से सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पर इसके कुछ मुकामात है जिनको हम समझ लेते हैं। देखो मुकाम ए, ये वाला जो है इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ये वाला जो है इसको मैं नाम बी दे देता हूँ, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। इधर वाले को मैं सी नाम दे देता हूँ, इधर वाले मकाम को मैं सी देता हूँ और इधर वाले मकाम को मैं डी दे देता हूँ। उसके बाद जो है मैं इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जब मकाम, अगर मैं बात करूँ, देखो जब ज़र्रा जो है ना सर्किल, आपको पता है ये डे टू डे लाइफ का हमारा बहुत एग्जांपल कॉमन है। साइकिल का चक्का देखो या फिर झूला जो होता है, हम जो झूले में बैठते हैं मेले में जाके, हमें पता है जब वो झूला नीचे होता है, नीचे से जब उसको ऊपर भेज, मतलब कोई अगर आप नीचे बैठे हो, ऊपर जब भेजना है ना तो बहुत ताकत लगती है उस टाइम पर, और वो ऊपर खुद से नहीं जाता है, धक्का वक्का देकर भेजना पड़ता है। लेकिन जब ऊपर आप चले गए, वहाँ से अगर नीचे आना हो तो खुद से ही आ जाता है ना, ग्रेविटी के कारण। तो हमें पता है कि वो जब ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम कम होती जाती है, और नीचे जब आता है तो स्पीड बढ़ जाती है। तो मतलब जब ज़र्रा इस तरीके से घूमेगा तो उसकी रफ्तार जो है, इधर जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी और कम होगी, ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी और नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो मतलब कहने का ये है कि जब इस जगह पर ज़र्रा आ जाएगा, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर रफ्तार सबसे कम होती है, और जब इस जगह पर रहता है यानी ए पर जब रहेगा तो ये ज़र्रे की स्पीड जो है सबसे ज़्यादा रहेगी। अब हमें v मिनिमम और यहाँ पर जो है दोनों के बीच में, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों इस पॉइंट पर डी पर और सी पर, क्योंकि एक ही पॉइंट पर है, तो यहाँ पर जो v की रफ्तार होगी वो दोनों के बराबर बीच में रहेगी। तो v मैक्सिमम कितनी होती है हमें पता है, हमने ये ऑलरेडी डिराइव किया है, जो लेक्चर्स हमने बनाए हैं इसके सर्कुलर मोशन के, उसमें इसका एक डेरिवेशन हमने निकाले थे रफ्तार के लिए और तनाव के लिए। तो उसके अंदर पूरा कंप्लीट डेरिवेशन हमने बनाया है। चूँकि अब यहाँ पर MCQ का सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेगी। v मिनिमम जो होती है वो कितनी होती है, जज़र RG। v मिनिमम होता है जज़र RG, यहाँ पर जो होता है वो होता है 3RG, और यहाँ पर जो होता है मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है 5RG, राइट। ये अपने को पता है। अब हमें क्या है, सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में अपने को दिया हुआ था, देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, कम से कम रफ्तार 5 मीटर फी सेकेंड है, कम से कम, यानी v मिनिमम अपने को दिया हुआ है। v मिनिमम कितना दिया हुआ है, v मिनिमम अपने को दिया हुआ है, वो लिख के रखे अपन ने, मैं लिखता हूँ यहाँ, v मिनिमम की जो वैल्यू है अपने पास में वो कितनी है, v मिनिमम है 5 मीटर पर सेकेंड, राइट, ये दिया हुआ है। और फॉर्मूले के हिसाब से v मिनिमम क्या होता है, अभी हमने देखा जस्ट अभी, v मिनिमम बराबर जज़र RG, ओके, हमने ऐसे ले लिया। अब हम क्या है, v मिनिमम की जगह 5 रख देंगे, तो क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो v मिनिमम की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर, यानी v मिनिमम की कीमत ये है, जो इधर 5 रख देता हूँ, यानी ऐसे कह सकता हूँ मैं, जज़र RG जो है उसकी कीमत रख दिया मैंने 5। दोनों साइड मुरब्बा अगर कर दूँ इसका तो कितना हो जाएगा, RG की कीमत हो जाएगी, इधर लिखता हूँ, जज़र RG की कीमत हो जाएगी 5, तो उसका दोनों का मुरब्बा कर देंगे तो RG बराबर हो जाएगा 25। इसको रहने देते हैं अभी ऐसे, ठीक है। चेक कर लेते हैं जो दिया हुआ था उसके हिसाब से, ठीक है। अब पूछ रहा क्या है अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार, चलो ये हमने निकाल दिया है v मिनिमम, अब v मैक्सिमम निकालना है, v मैक्सिमम निकालनी है, जज़र RG की कीमत निकाल दी हमने, ठीक है। अब अपने को ना v मैक्सिमम चाहिए, v मैक्सिमम का राब्ता यहाँ पर लिख के रखा हूँ, इसी से हम क्या करेंगे आगे इसका कंटिन्यू करेंगे। अब देखो RG की कीमत निकाले हमने, v मैक्सिमम क्या है हमारे पास में, v मैक्सिमम जो है वो है ज़ाब्ते के हिसाब से जो ऊपर लिखा था, जज़र 5RG, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है कीमत रखूँगा मैं, जैसे लिखो, जैसे यहाँ पर जो है हमारे पास में RG की कीमत है, आप चाहो तो स्क्वायर कर लो इसका भी, v मैक्सिमम की कीमत निकालना है, हमें पता नहीं है v मैक्सिमम की कीमत एक्चुअल में है कितनी, निकालते हैं हम। पहले मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो यहाँ का क्या हो जाएगा, जज़र कैंसिल हो जाएगा और 5RG बचा, जज़र कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 5 मैंने एज इट इज़ रखा, RG की कीमत यहाँ पर निकाल के रखा हूँ, कितनी है 25, ठीक है। RG की कीमत यहाँ पर निकाल के रखा हूँ 25, तो ये क्या है
ये वी मैक्स स्क्वायर की कीमत थी। अब जब दोनों साइड वापस जजर ले लेंगे जजर ले लेंगे तो जजर की वजह से क्या होगा, ये 5 जो है जजर में चला जाएगा, राइट। 5 दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, जजर कर रहे हैं, तो ये जो है इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जजर में चला गया। और जजर मुरब्बा 25 का कितना होता है, 25 का कितना होता है 5, यानी जवाब आ गया 5√5, राइट। हमारा जवाब क्या आया है 5√5। तो यही हमारा देखो ऑप्शन ए पी क्या कहता है, पहले वाला पी क्या कह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 5√5 होगी, मतलब ये हमारा जवाब आया, ये सही है। पी तो हमें ये मिल गया है कि ये क्या है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्यू भी चेक करना पड़ेगा। हमने आंसर तो दे रखा है ऑलरेडी यहाँ पर, लेकिन मैं आपको सॉल्व सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। धागे पर लगने वाले ज़्यादा से ज़्यादा तनाव और कम से कम तनाव का फ़र्क 60 न्यूटन होता है। इसका भी ज़ाब्ता है अपने पास में, डायरेक्ट फार्मूला है इसका भी, इसको भी हम ज़्यादा टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे यहाँ पर। जैसे टी मैक्सिमम जो होता है माइनस टी मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम तनाव का फ़र्क जो होता है वो होता है 6 mg। इसका हमारे पास में ना डेरिवेशन बना हुआ है, ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी बना रखे हैं ये। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, अब मुझे इसका फ़र्क निकालना है। देखो अपने पास कीमतें दी हुई है, अपने पास कीमतें क्या दी हुई है, क्वेश्चन में अपने को जो दिया है ना वो रखेंगे हम यहाँ पर। 6 मास कितना दिया हुआ था, 1 दिया था कमियत। जी अपने को क्वेश्चन में शुरू में बोल दिया था कि इसकी जी की कीमत 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड की वो 2 सॉल्व करेंगे, 6 का 6 और 60 10 है इधर, तो मतलब हो गया 60। चूँकि ये तनाव भी एक कुव्वत ही होती है, इसलिए इसका एसआई इकाई होगी न्यूटन, तो 60 न्यूटन। तो दोनों का फ़र्क जो आया टी मैक्सिमम और टी मिनिमम कितना आया, 60 न्यूटन। क्यों क्या कहता है, क्यों में बोला है धागे के अंदर देखो ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है आपको यहाँ पर 60 न्यूटन, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P भी सही है Q भी सही है, इसीलिए हमने बोला है दोनों बयानात P और Q दोनों क्या है, सही है। समझ आ गए होंगे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। ये था हमारा MCQ 2। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ तक। बता देता हूँ थर्ड वाले का अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, थर्ड वाले का आंसर बता देता हूँ। थर्ड वाले का आंसर है ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन इसका बाद में दूंगा क्योंकि चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ डायरेक्ट और आ जाता हूँ इस ऑप्शन पे। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें देखिए दिया है इन अ सर्टेन यूनिट द रेडियस ऑफ gyration ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एंड ट्रांसफर एक्सिस इज रूट, ये दिया हुआ है अपने को। चलो मैं आपको इसके ऊपर बताता हूँ। तो जजर में 2.5 अपने को दिया है, क्वेश्चन मिसिंग था यहाँ पर। अपने को के जो है वो दिया हुआ है, K1 कह देता हूँ मैं इसको, रेडियस ऑफ gyration, जो कि दिया है जजर में 2.5। अब आगे बढ़ते हैं। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है देखो मैं समझा देता हूँ। पहले ये डिस्क है, डिस्क के ऊपर अपने को जो रेडियस ऑफ gyration दिया है वो किसके लिए दिया है, जैसे डिस्क, इसका महवर जो है मैं कह देता हूँ सेंट्रल ये वाला है, और ये इस तरीके से जैसे पेन दिख रहे हैं ना आपको, ये उम्मीद उस तरीके से है, मतलब ऐसा रेडियस ऑफ gyration मतलब ऐसा डिस्क हमने लिया है, और उसके लिए जो पेन है ये उमूदी महवर है, इसका महवर जो है इसके सेंटर से भी गुजर रहा है और डिस्क को कैसा है, उमूद है। तो इसके लिए जो रेडियस ऑफ gyration अपने को दिया है वो कितना है, ये दिया हुआ है। हमें क्या बोला है, हमें बोला है फाइंड करो रेडियस ऑफ gyration जब महवर जो है इसके इस डिस्क को कैसा हो, उमूद ममास हो, यानी टेंजेंट हो, इस तरीके से, यानी डिस्क ऐसे है और पेन जो है ऐसे पास हो रहा है। तो ये दिया हुआ रेडियस ऑफ gyration किसके लिए है, ये डिस्क के लिए जब ममास डिस्क इसका जो महवर है ऐसे हो पेन की डायरेक्शन में, और हमें मालूम किसके लिए करना है, ये डिस्क के लिए जब ममास ऐसे हो यानी इसका एक्सिस ऐसे हो महवर, उसके लिए हमें रेडियस ऑफ gyration निकालना है, यानी K2 में कह देता हूँ उसको, K2 हमें मालूम करना है। अब ये कैसे करेंगे, हम इसके लिए लगाएंगे ज़ाब्ते और इसको समझेंगे। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है K1 कितना, जजर 2.5। ओके, हमें मालूम क्या करना है, K2, ये अपने को अभी पता नहीं है। जब डिस्क, अगर हम बात करें एक यूनिफॉर्म डिस्क की, जब एक डिस्क इस तरीके से, मैंने जो डिस्क लिया हूं, ये डिस्क की बात करता हूं मैं, जब ये डिस्क अपने सेंटर के, यानी सेंटर कहाँ ले रहा हूं मैं इसका, सेंटर, ये वाला सेंटर में मान लिया इसका, इस सेंटर से पास होने वाले महवर, ऐसे महवर को, महवर जो है ये डिस्क ऐसे लिया हुआ और महवर ऐसे है, तो जब इस तरीके से पास होता है डिस्क, उसके अबाउट रोटेशन कर रहा है, गर्दिश कर रहा है, तो उस केस में इसका जो जमूद का म्यार असर, अगर ये सेंटर को मैं C से जाहिर कर रहा हूँ,
तो इस केस में जमूत का मेयारी असर आईसी जो होता है वो क्या होता है 1/2 mr की कुव्वत 2, राइट। ये होता है ज़ाब्ते के मुताबिक। अगर जो है अगर ऐसे पास हो रहा है तो ठीक है, अगर इसको अगर आप बताना चाहो तो ऐसे भी बता सकते हो। इस तरीके से डिस्क बताया मैंने, सेंटर यहाँ लिया और ये ऐसे, और इसके लिए जो जमूत का मेयारी असर होता है उसको हम आईसी से जाहिर करते हैं, याद होगा आपको, है ना। यही सेम केस है। तो ये हो जाएगा आईसी। और जमूत के मेयारी असर का ज़ाब्ता क्या होता है, जमूत के मेयारी का जो रेडियस ऑफ जायरेशन है उसको हम के से जाहिर करते हैं। जमूत के मेयारी असर का ज़ाब्ता आई बराबर एम के स्क्वायर, ओके। ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। अब ये इसी के मैं लिए लगाना चाह रहा हूँ तो क्या चेंजेस होंगे, सब कुछ वैसे ही होगा। आईसी बराबर कर देता हूँ, आईसी बराबर एम के 1 की कुव्वत 2, क्योंकि मैं किसके लिए निकालना चाह रहा हूँ, सेंटर के लिए, दिया हुआ के सेंटर के लिए, उसको मैं K1 मान रहा हूँ। टेंजेंट के लिए मैं मालूम करना चाहता हूँ तो मैंने अभी इसके लिए ऐसे लिख दिया। अब आईसी की कीमत हमारे पास में ये वाली है, इसको यहाँ पर रख दीजिए, दोनों ज़ाब्तों को इक्वेट कर लीजिए, क्या वैल्यू आती है फिर देख कर बताइए। यहाँ से लिखता हूँ तो आईसी और आईसी दोनों ऐसे लिखा मैंने, दोनों भी लिख दिया। एक आईसी की कीमत जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वो लिख रहा हूँ 1/2 mr की कुव्वत 2, और एक आईसी जो रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में है उसको मैं लिख रहा हूँ mk की कुव्वत 2। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो m है, m दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, m से ये m कैंसिल हुआ, ये जो 2 है इसको भी इधर भेज सकते हो आप। r की कुव्वत 2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 2k की कुव्वत 2, राइट। और k जो है हम ये K1 ले रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर K1 ही लिखूँगा। अब देखो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया, K1 की कीमत हमें दी हुई है। K1 की कीमत कितनी दी हुई है, K1 क्वेश्चन में दिया हुआ है K1 बराबर जज़र 2.5, हमने शुरू में लिखा भी है इसको, गिवन दिया हुआ हो में। अब जज़र जब इसका मुरब्बा करोगे आप तो क्या लिखोगे, K1 की कुव्वत 2 की कीमत हो जाएगी 2.5, राइट। तो अब मैंने K1 की कीमत जो है K1 कुव्वत 2 की यहाँ से कीमत रख दिया तो 2.5 हो गई, यानी इसका R की क्या कीमत हो जाएगी, फिर मैं ज़रब दोगे इसको, 2.5 का दुगना कितना होता है 5, तो ये हमारे पास में R आ गया, और ये कितना है R2, यानी रेडियस का स्क्वायर आया, कितना है R वो 5। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, R की कीमत कितनी हो जाएगी, R की कीमत होगी जज़र 5, अब मीटर उसको आप लिख सकते हो मीटर रेडियस में, ठीक है। आपने इस तरीके से लिख दिया, ये R आ गया अभी, क्योंकि R तो डिस्क का सेम ही रहना ना, हमने R क्यों निकाला, क्योंकि अब हमें पता है डिस्क तो कैसे भी आप डिस्क का शेप कैसे भी लो, एक्सिस किधर से भी पास करो, उसका रेडियस तो सेम ही रहना है, हमने R निकाल के रखा। अब आपको अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला बताऊँ रेडियस ऑफ जमूत के मेयारी असर के लिए, जब वो टेंजेंट किसी डिस्क को कैसा होता है, उमूद होता है, तो उस केस में हमारे जो IT हम कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे मैं एक बार फिर से बताता हूँ जो हमने केस समझा था, अगर डिस्क इस तरीके से है और जमूत का मेयारी असर हम मालूम कर रहे हैं इस एक्सिस के लिए, तो क्योंकि ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट है ये, तो टेंजेंट के लिए मैं IT से जाहिर कर सकता हूँ इसको। IT का फॉर्मूला जो होता है, IT का फॉर्मूला डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5/4 mr², डायरेक्ट फार्मूला है इसका। अपने पास में जो चार्ट बना हुआ है हमने मतलब ये डिराइव किए हैं, फार्मूले है अपने पास में बने हुए, और हमने ये सॉल्व करे हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जज़र 5 ऊपर लिखा हुआ ही दिखाऊंगा आपको, 5/4 mr की कुव्वत 2 किसकी शक्ल में था, अगर उसकी ये लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 5 हमें क्या मालूम करना है, रेडियस ऑफ जायरेशन मालूम करना है ना, चलो हम निकालते लेते हैं इसको पहले। तो 25 हो गया, 25/4, और साथ में ये 5 को 5 से ज़रब दिया और यहाँ पर आ गया m, ये क्या आया हमारे पास में IT आया। अब इसके लिए हम रेडियस फिर से सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन का। इस बार मैं IT के लिए निकालने वाला हूँ तो mk² ही होगा सेम, लेकिन K2 लूँगा इस बार, ओके। अब ये दोनों फार्मूलों को कंपेयर कर लेते हैं अगर हम, तो देख सकते हैं mk की कुव्वत 2 यानी K2 की कुव्वत 2 बराबर, यहाँ से क्या है 25/4,
यहाँ पर मैंने m लिखा, m से m कैंसिल हो गया, K2 की कीमत क्या आ गई, K2 बराबर 25/4। दोनों का अगर हमने जज़ुल मुरब्बा कर दिया दोनों साइड, तो K2 बराबर क्या हो जाएगा 25/4। यानी देखो ये 25/4 हम जज़ुल मुरब्बा करें, 25 का कितना 5 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, K2 बराबर 5/2 आ गया। इसके बाद हम हल करेंगे इसको अगर, तो क्योंकि 5 का अगर आधा ले लिए तो 2.5 ये बन जाएगा और K2 हमारा आंसर आ गया। अब कौन सा ऑप्शन मैच होता है इसमें से चेक करते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 2.5, ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला ओके 2.5 इसका आंसर बन गया। K2 की कीमत हमने निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरज झैल सूरतों पर गौर करें। दो ऑप्शन यहाँ पर दिया है P और Q, और उसको समझ लेते हैं पहले। एक सैयारा जो बैज़वी मदार में गर्दिश कर रहा है, दूसरा क्या है, एक सैयारा जो गोल यानी दायरवी मदार में गर्दिश कर रहा है। ज़ाविया म्यार हरकत के बका के उसूल इन में से किन पर लागू होता है, सिर्फ P सिर्फ Q, दोनों पर या दोनों पर नहीं। तो यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसके लिए हम एंगुलर मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ज़ाब्ता लगाएंगे, क्योंकि ये बोल ही रहा है ना इसमें ज़ाविया म्यार हरकत के बिका का उसूल। ज़ाविया म्यार हरकत के बिका का उसूल क्या है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क, बैरूनी जो गर्दिशा होता है वो क्या होता है, टॉर्क 0 होता है, तो हमें ये पता है कि L जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मुस्तकिल होता है। तो यहाँ से जैसे मैं बता रहा था आपको, L कांस्टेंट रहता है और यही होता है एंगुलर कंजर्वेशन, जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जब देखो यहाँ पर पहले वाले की बात करते हैं, एक सैयारा जो बैज़वी मदार में गर्दिश कर रहा है, सैयारा जो बैज़वी मदार यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से गर्दिश कर रहा है। तो ये भी जो है इस सर्कुलर मोशन की तरह ही, मतलब है पूरा सर्कल नहीं बना रहा है, लेकिन कंसेप्ट तो वही है कि ना, अगर मान लो कोई दूसरा यहाँ पर एक प्लैनेट है, ऐसे समझ लो, हम ऐसे मान कर चलते हैं कि यहाँ पर प्लैनेट है, कोई सैटेलाइट उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सर्कुलर मोशन के रूल, सर्कल नहीं बन रहा है लेकिन रूल यहाँ पर ये आएंगे कि जो है मरकज़ ग्रेविटी के कारण उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा, है ना। यहाँ पर भी कुव्वत आती है, यहाँ पर भी रेडियस वेक्टर आता है, यहाँ पर भी दोनों के बीच की जो फोर्स, मतलब दोनों के, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। इस कारण हमें क्या है कि टॉर्क यहाँ पर 0 मिलता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ आपको, वीडियोस लेक्चर हमने जो इसका डेरिवेशन बनाए थे ना, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। अभी चूंकि एमसीक्यू सॉल्व करना है इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि टॉर्क इसमें भी 0 होना है, और अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो टॉर्क यहाँ पर भी 0 होना है ना। यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर भी क्या होगा कि रेडियस वेक्टर आएगा, सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन नीचे बन रही है, यहाँ पर भी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला पता ही होता है आपको, तो उसके अंदर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और आंसर जो है हमारा 0 बन जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, जब दोनों ही केसेस में हमारा एक ही जैसा रूल लग रहा है, तो मतलब चाहे ये वाला हो, इसके लिए भी L कांस्टेंट ही है, इसके केस में भी L कांस्टेंट है, इसके लिए भी L कांस्टेंट ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही हम देख रहे हैं कि दोनों ही केस में टॉर्क क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दोनों भी क्या हो रहे हैं, दोनों भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी जो बन जाएगा, P और Q दोनों भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर आज इस लेक्चर में सारे MCQs इसके जो है चैप्टर 1 के वो देखे हैं। उसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट।